नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां चकिया में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। साथ ही चर्चा होगी दाहोद की, जहां आवास अर्पण का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। और बात होगी महाराजगंज की, जहां नौतनवा में सड़क चौड़ीकरण में प्रशासन ने गिरवाया मकान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के चंदौली जनपद के आदर्श नगर पंचायत चकिया से है, जहां नगर पंचायत चकिया चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर नगर पंचायत चकिया में लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर के वार्डों की साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वार्डों की सफाई हो रही है, जिससे लोगों को सहूलियत मिल रही है और लगातार विभिन्न वार्डों की सफाई होती रहेगी। भाई साहब, अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। कहाँ के निवासी हैं? वार्ड नंबर 5 निर्भय दास। स्वच्छता को लेकर क्या कार्यक्रम चला है नगर पंचायत में? स्वच्छता को लेकर नगर में सुबह शाम झाड़ू वगैरह, कूड़ा कलेक्शन, ये सब होता रहता है। और अभी जैसे कि बगल में नाला है और इस नाले की सफाई आपके सामने चल रही है और 3 महीने के अंदर 3 बार इसकी सफाई हो चुकी है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरात राज्य में 182 विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक 10 फरवरी को आवास अर्पण का ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। उसमें आज दौहद जिले के गरबाड़ा माध्यमिक विद्यालय के गरबाड़ा 133 विधानसभा मत विस्तार के लोगों को आवास अर्पण कार्यक्रम पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से वर्चुअली आवास अर्पण कार्यक्रम में शामिल विधायक श्री महेंद्र भाई भाबोर और गरबाड़ा तहसील से सारे सरकारी कर्मचारी और तमाम सदस्य मौजूद रहे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की कोतवाली अम्मापुर में कोतवाली परिसर में शौचालय में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने एसएचओ और आईओ को निलंबित किया है। साथ ही युवक के पिता की तहरीर पर गांव के 2 नामजद व्यक्ति और अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पुलिसकर्मियों के नाम और संख्या न खोलने भी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बता दें कि आज शुक्रवार सुबह कासगंज की अम्मापुर कोतवाली में कोतवाली क्षेत्र के गाँव रसलुआ सुलेपुर के रहने वाले गौरव जाटव ने शौचालय में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। गौरव के पिता रघुराज पुत्र पातीराम ने बताया कि गांव की ही एक 15 वर्षीय किशोरी कहीं चली गई थी, लेकिन लड़की के परिजनों का गौरव पर शक था। हालांकि उन्होंने मुकदमा गुमशुदगी में दर्ज कराया था, लेकिन गांव के ही रहने वाले वीरपाल पुत्र कल्लू और श्याम सिंह निवासी देवरी के कहने पर पुलिस गौरव को विगत 3 फरवरी को सायं 3 बजे पकड़कर अम्मापुर कोतवाली ले आई, जहां उसे 7 दिनों तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद मेरे बेटे के द्वारा सुबह ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि गौरव का वर्तमान में अलीगढ़ में इलाज चल रहा है, वो आईसीयू में भर्ती है। युवक गौरव के जीजा बीके सिंह का कहना है कि गौरव के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, हमें उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। डीआईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अम्मापुर कोतवाली के एसएचओ यतेंद्र कुमार और आईओ गया प्रसाद को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच कासगंज के एएसपी जितेंद्र दुबे को सौंपी है। इस बात की जानकारी कासगंज एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने दी है। वहाँ पर थाने में एक जो है आत्महत्या का प्रयास किया गया है युवक द्वारा, क्या है पूरा मामला? ये युवक एक घटना के अंदर प्रकाश में आया था। एक एफआईआर यहाँ पे अज्ञात में पंजीकृत हुई थी, जो कि एक नाबालिग लड़की को भगाने को लेके थी। लड़की की बरामदगी के उपरांत जो है 164 के बयानों में इनके नाम की बढ़ोतरी हुई थी। उसके द्वारा आज सुसाइड का अटैम्प्ट किया गया। पीड़ित परिवारजन जो है, जिन लड़के ने सुसाइड किया, उनका कहना है कि ये 3 तारीख को यहाँ थाने पर आ गया था। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर के ऊपर लड़की के घर वालों के ऊपर और अज्ञात पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और प्रकरण के अंदर प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए जो विवेचक है और थाना अध्यक्ष हैं, उनको भी और थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जो इंजर्ड है, मजरूफ़ है, उसको बेहतर ट्रीटमेंट कराने के लिए तत्काल ये एएमयू रेफ़र कर दिया गया था, जहाँ पे उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, वॉचफुल है। वहाँ की टीम लगी हुई है। हमारी प्रायोरिटी है कि उनको जो है बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और परिवारजन भी वहाँ पर मौजूद है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के
संपितहा में नौतनवा एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा और सीओ जयप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पीएनसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के चौड़ीकरण में आज 6 थानों की पुलिस और पीएससी की संयुक्त टीम मकान गिराने आई, जिसमें कुछ मकान को बुलडोजर से गिराया गया। वहीं कुछ मकान मालिकों ने एसडीएम से मकान खाली करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसमें एसडीएम ने आला अधिकारी से वार्ता कर 3 दिन को मोहलत दिया। वहीं सभी लोग मकान खाली कर दें। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन और पीएनसी पर आरोप लगाया है कि बिना पैसे पेमेंट किए ही मकान को गिराया जा रहा है। प्रशासन पहले पैसा दिलवाए, हम सब खुद ही मकान खाली कर देंगे। कुछ लोगों ने बताया कि पैसा पेमेंट में कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं, जिससे हम सब बहुत परेशान हैं। इस संबंध में एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में किसी प्रकार की बाधा आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पैसे का भुगतान सभी लोगों का हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, किस प्रकार की समस्या है? बीरन लाल श्रीवास्तव संपतिया के हैं हम। मेरा मकान का पैसा नहीं आया है और सब परेशान कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। आज प्रशासन द्वारा घर को गिराया जा रहा था, किस प्रकार, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन द्वारा पैसा दे दे तो हम तुरंत गिरा देंगे घर एक सप्ताह में। अभी आपने आरोप भी लगाया है कुछ लोगों द्वारा पैसा मांगा जा रहा हाँ, है। कुछ लोगों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। किसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है? लेखपाल और वहाँ जिले। किस तरह का पैसा वो लोग मांग रहे हैं? यही पैसा जो आ रहा है इसका पैसा मांग रहे हैं। हाँ, क्या अभी आपको पैसा दिलवा देंगे? हाँ, पैसा दिलवा देंगे, पैसा ले लीजिए घूस के तौर पे। घूस के तौर पर। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम है, हम ग्राम कॉलोनी के रहने वाले हैं। किस तरह की आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये हुआ है कि मकान को गिरा दिया गया है, पेमेंट नहीं मिला है अभी फिलहाल, और पेपर दिए हुए लगभग 1 साल हो गया है और पेमेंट नहीं मिला अभी फिलहाल, और मकान गिरा दिए हैं ये। जमीन और मकान दोनों दोनों का पेमेंट बाकी है। क्या कारण, लोगों ने क्या बताया? आपने एप्लीकेशन दिया, अधिकारियों को बताया इसके बारे में, तो उन्होंने उनसे क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने क्लियर बताया नहीं कि भाई, वो बोले कि भाई 1 हफ्ते में मिल जाएगा, 1 हफ्ते में मिल जाएगा, ऐसे करके उन्होंने वापस कर दिया। और आज तक देखिए पेमेंट ना मिलने की वजह से भाई साहब को हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। इस टाइम वो हार्ट के पेशेंट हो गए हैं और इस टाइम गोरखपुर में भर्ती हैं। इतने समय मकान जब गिरा था कोई सदस्य नहीं थे परिवार में? नहीं, मैं तो था फिलहाल, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं ना, गिरा दे रहे हैं। आपने अपनी बात को बताया? बताया, एडीएम साहब थे, उनको मैं बता दिया सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ, पेमेंट ना मिलने की वजह से। तो फिलहाल वो बोले कि भाई पेमेंट मिल जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, आश्वासन दिया कि आश्वासन कह रहे हैं मिल जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां पाकी के भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को अलग अलग गांवों में बनने वाले 1 दर्जन से अधिक तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 17 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। पाकी के सुड़ी समेत कई गांवों में पुराने तालाब का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर विधायक ने कहा कि तालाबों के जीर्णोद्धार होने से लोगों को सिंचाई की सुविधा के साथ ही पशुओं के पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजनाओं पर ध्यान दे रही है। ये किसानों के लिए लाभदायक योजना है। इसमें मछली पालन कर सभी लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। मौके पर विधायक, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र वर्मा, निजी सचिव प्रोफेसर बच्चन ठाकुर, कामेश यादव, विकास श्रीवास्तव गुप्ता, कार्तिक सिंह, लेशलीगंज प्रमुख सुनील कुमार पासवान, विधायक प्रतिनिधि निर्मल मेहता, सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। झारखंड सरकार के भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा 17 बड़े तालाब का ये जीर्णोद्धार करना था, बनाना था, जिसमें कि अभी हम लोग आज 13 योजनाओं का ये शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति मिली है। और ये 4 योजना का और हम लोग शिलान्यास सो करेंगे बहुत जल्द। और इससे योजना के होने से जितने गांव में जो सुखाड़ का स्थिति होता है, जो वहाँ के तालाब नहीं होने के कारण, पानी ठहराव नहीं होने के कारण, मैं समझता हूँ कि इससे ये एक कृषि के क्षेत्र में सो क्रांति आएगा और जो सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है उससे सो निजात मिलेगा। और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ये योजना है, जो हर एक गांव में हम ऐसा चाहते हैं कि तालाब सो आहर सो बने, जिससे जो बरसात के पानी का ठहराव हो सके और ये खेती सो कर सके। समय में जो पानी समय पर नहीं होने चाहिए, समय के कारण ये खेती मर जाता है, धान मर जाता है, उससे लोगों को ये निजात मिल सके। मैं समझता हूँ कि इससे आम आवाम को, गरीबों के लिए, विशेषकर किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद है ये योजना है। इसके पहले हम लोग
विधायक फंड की राशि से भी ये 43 और 183 योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। मैं समझता हूँ कि ये कोरोना काल के बाद जो स्थिति बनी है काफ़ी हर क्षेत्र में हर गांव में कार्य हो रहे हैं और इससे लोगों में काफ़ी खुशहाली है और आने वाले समय में ये खुशहाली है जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का चुनाव, वो चुनाव इसमें में दिखाई पड़ेगा और हमारा जो टारगेट है कि ये किसानों के लेकर के यहाँ के गरीब गुरबों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आने वाले समय में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो और हम तमाम लोग पूरे बांकी विधानसभा के जन जन मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। उसके लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा। वो खुशहाली है सो खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरे पर खुशहाली हो, ये उद्देश्य लेकर के हम लोग आज इसको बड़ी उद्घाटन करके इसका शिलान्यास करके हम लोग काफ़ी खुश हैं और हम समझते हैं कि ये अच्छा ये पहल है और हम किसानों में खुशहाली देख करके ये अपनी खुशहाली है महसूस करता हूँ और इसके लिए हम अपने सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहेंगे कि आपका ये चिट प्रतीत ये कार्य था निश्चित रूप से ये पूरा हुआ है। हम समझते हैं कि तकरीबन 4 साल में अभी तक करीब 70 और ये का तालाबों का ये कार्य हुआ है जिसमें कि अभी ये होने जा रहा है। इसको लेकर के 70 हो जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया ये कदम है और हम समझते हैं कि इससे लोगों में जो खुशी है और आगे बढ़ेगा और ऐसे लोगों में खेतों में हरियाली आएगी। धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।